भारत ने सीमा पर तैनात किए दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके आगे चीन की भी एक भी मिसाइल भारत पर नहीं कर पाएगी एक भी हमला। सरहद पर भारत अब चीन से होगा आगे। जी हां, अभी तक भारत के पास चीन के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सामना करने वाला कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था। जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के पास मौजूद थे, वो सभी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आगे कम शक्तिशाली माने जाते थे। ऐसे में दोस्तों, चीन से जिस प्रकार से रोज युद्ध की धमकी मिल रही है, उसके बाद अगर भारत के पास एक ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना हो तो यह भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत से कम नहीं था। लेकिन अब भारत ने इजराइल के साथ मिलकर एक ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार कर लिया है जो रूस के S-400 और इजराइल के आयरन डोम को भी पीछे छोड़ सकता है। अभी दुनिया में रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सबसे अच्छा माना जा रहा है। पिछले कई सालों से भारत और इजराइल जिस प्रोजेक्ट पर एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, वो चीन को बहुत ही बड़ा झटका देने वाला है। इस प्रोजेक्ट में जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया गया है, वो दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को भी मात दे सकता है। अब जिस तरह से भारत इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपने जंगी बेड़े में शामिल करने में सफल हो गया है, उसे भारत को दुनिया में सबसे सुरक्षित देश बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भारत के पास पहले से ही आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कम दूरी के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। इसे इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर बनाया गया है, जो ऑटोमेटिक है, दुश्मन के द्वारा दागे गए मिसाइल की पहचान कर हवा में ही नष्ट कर सकता है। और वहीं रूसी S-400 की भी 5 यूनिट जल्दी भारत पहुंचने वाली है। तो वहीं अपने दुश्मन देश चीन की बात करें तो उसके पास केवल रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही मौजूद है। आपको बता दें कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन के द्वारा दागे गए किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम युद्ध के समय सैनिकों की जान का रक्षा कवच देता है। दरअसल दोस्तों, चीन और भारत के बीच सीमा पर जिस तरीके से टकराव की स्थिति बनी हुई है, वह भारत के लिए किसी बड़े खतरे का संकेत है। इसलिए भारत भी चीन के हर एक हथियारों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एलएसी सीमा पर उससे भी ज्यादा खतरनाक हथियारों को तैनात करने की कोशिश कर रहा है। जब चीन एलएसी के नजदीक कोई भी हथियार तैनात करता है, तो भारत फौरन उसकी तैयारियों को फीका करने के लिए कोई दमदार स्वदेशी हथियार बॉर्डर की ओर रवाना कर देता है। भारतीय हथियारों का प्रभाव चीन पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि अभी चीन सीमा पर केवल हथियारों का जखीरा ही बढ़ रहा है। भारत के अंदर घुसने की कोशिश तो करता है, लेकिन भारत पर हमले की गलती अभी तक नहीं की है। दोस्तों, यह बात अलग है कि चीन के पास भारत से ज्यादा सैनिक और ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस शक्तिशाली हथियार है, लेकिन भारत भी इस बार चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए कमर कस चुका है। चीन अभी तक एक के बाद एक भारत में घुसपैठ करके भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब भारत भी जिस तरीके से तेवर दिखा रहा है, उससे यह साफ हो गया है कि चीन की अब कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत आने वाले दिनों में सबसे अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाला देश बन जाएगा। इसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। भारत में बन रहा ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो अब तक का सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। दोस्तों, भारत जानता है आज के युग में पारंपरिक हथियारों से युद्ध नहीं जीते जा सकते, जिसके कारण भारत लगातार खतरनाक से खतरनाक हथियारों पर अपना निर्माण कार्य करता रहता है। और खतरनाक हथियारों का निर्माण उस समय और अहम हो जाता है जब आपके पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे ना हो। और दुनिया में भारत अपने पड़ोसियों में सबसे ज्यादा परेशान रहता है। एक तरफ चीन तो दूसरी ओर पाकिस्तान हमेशा भारत को आंख दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। पाकिस्तान परमाणु बम हमले की गीदड़ भभकी देता है, तो चीन भी कहां पीछे रहने वाला है। वह भी पाकिस्तान की बोली बोलता है और अपनी विस्तारवादी सोच के चलते भारत पर कब्जे की फिराक में लगा रहता है। इसी सब को देखते हुए भारत ने इजराइल के साथ ऐसे प्रोजेक्ट पर डील कर डाली है जो चीन की परेशानियों को बढ़ाने वाली है। चीन जिस रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उपयोग कर रहा है, उसकी डील भारत ने भी रूस के साथ की हुई है, जो इसी साल के अंत तक मिलने की संभावना है। इसके साथ ही अब भारत ने इजराइल के आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ा सौदा किया है, और यह सौदा बहुत ही बड़ा है। रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को $777 मिलियन का अनुबंध मिला है। भारत और इजराइल जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, उसका नाम बराक 8 है, जो अब भारत में तैनात कर दिया है। बता दें कि बराक 8 एक भारतीय इजरायली लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
बराक 8 को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल और यूएवी के साथ क्रूज मिसाइलों, लड़ाकू जेट विमानों के किसी भी प्रकार के हवाई खतरे से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। बराक 8 संयुक्त रूप से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में हथियारों और तकनीकी अवसंरचना, एल्टा सिस्टम और अन्य चीजों के विकास के लिए इजराइल का प्रशासन जिम्मेदार था, जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल मिसाइलों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार था। आपको बता दें कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की इस मिसाइल का विकास भारत ने इजराइल के साथ मिलकर किया है। बराक 8 मूल बराक 1 मिसाइल पर आधारित है, लेकिन इसमें अधिक उन्नत रडार की सुविधा और लंबी दूरी तक जाने की क्षमता शामिल है। बराक 8 मिसाइल की मारक क्षमता 70 से 90 किलोमीटर मानी जा रही है। 4.5 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन करीब 3 टन है और यह 70 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है। यह डिफेंस सिस्टम के अलावा यह बराक 8 मिसाइल बहुउद्देशीय निगरानी और खतरों का पता लगाने वाली रडार प्रणाली से भी लैस है, जो किसी हमले को दूर से पता लगाने में सक्षम होगी। और जब हमले में दागा गया गोला इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 70 किलोमीटर की रेंज में आएगा तो इस पर अटैक करके हवा में ही नष्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आधिकारिक रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक मान्य है। बता दें कि बीते वर्ष IAI ने भारतीय थल सेना और नौसेना को मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति के लिए करीब $2 अरब का सौदा किया था। इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर $630 मिलियन का अनुबंध बराक 8 की आपूर्ति के लिए किया गया था। बता दें कि यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। बराक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। शिप पर इसका इस्तेमाल एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में किया जाता है। इसे IAI ने इजराइल रक्षा मंत्रालय और भारतीय रक्षा अनुसंधान के सहयोग से तैयार किया है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले ही आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार हो गया है। आकाश भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से हवा यानी कि SAM में मार करने वाली मिसाइल है, जो कई दिशाओं कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से युद्धक टैंकों या ट्रकों से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें लगभग 90% तक लक्ष्य को भेदने की सटीकता की संभावना है। आकाश SAM का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा 1980 के दशक के अंत में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMP-IGMDP के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 2.5 गुना तीव्र गति से लक्ष्यों को भेद कर सकती है तथा निम्न, मध्यम और उच्च ऊंचाई पर लक्ष्यों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकती है। अब आने वाले समय में भारत में एक नहीं 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात होने वाले हैं, जिसमें रूसी S-400, बराक 8 और आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। ऐसे में भारत चीन से डिफेंस सिस्टम के मामले में आगे निकलने वाला है और यह बात चीनी ड्रैगन को बहुत परेशान कर रही है। भारत के पास भले ही चीन की तुलना में कम सैनिक हो, लेकिन जिस तरह भारत अपने जवानों को सरहद पर सुरक्षित करने के लिए एक के बाद एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रहा है, उससे चीन को जरूर अपनी तैयारियों पर शक होने लगा है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही, लेकिन चीन और भारत के बीच किसी भी अपडेट के लिए आप प्लेनेट 4 को देखते रहे और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। और आप भारत की मिसाइल के बारे में क्या सोचते हैं, इनमें से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसे आप कमेंट करके जरूर बताएं।